नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। आज तारीख है 6 जुलाई और दिन सोमवार। आज ही के दिन सिखों के 8वें गुरु हरकिशन जी की जयंती मनाई जाएगी। अब आगे जान लेते हैं कि हमारी खबरों में क्या क्या रहने वाला है। आज की बड़ी खबरों में किसानों के लिए बड़ी सौगात, युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों की बम्पर अपडेट, दिल्ली से लेकर देश भर की अहम खबरें, AI और रक्षा क्षेत्र की बड़ी उपलब्धियाँ, मौसम का ताजा हाल, राजनीति के हलचल और दुनिया की बड़ी घटनाएं। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपको मिलेंगी आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं दिल्ली की जरूरी खबर पर। दिल्ली जल बोर्ड ने मरम्मत कार्य के चलते आज कई इलाकों में पानी की सप्लाई बंद रहने की जानकारी दी है। द्वारका, उत्तम नगर, जनकपुरी, विकासपुरी, तिलक नगर, हरिनगर, सुभाष नगर, टैगोर गार्डन, राजौरी गार्डन और आसपास के कई इलाकों में पानी की किल्लत हो सकती है। लोगों से पहले से पानी स्टोर करने की अपील की गई है और जरूरत पड़ने पर पानी के टैंकर उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर आप OBC आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग या घुमंतु एवं विमुक्त जनजाति यानी DNT से आते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। केंद्र सरकार ने इन वर्गों के छात्रों की पढ़ाई के लिए 2042 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की है। इस पैसे का इस्तेमाल प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और टॉप क्लास एजुकेशन स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं में किया जाएगा। इसका मकसद आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की फीस, पढ़ाई और उच्च शिक्षा में आने वाली दिक्कतों को कम करना है, ताकि योग्य छात्रों की पढ़ाई सिर्फ पैसों की कमी की वजह से न रुके। अगर आप इन योजनाओं के पात्र हैं तो अपने राज्य के संबंधित पोर्टल या संस्थान से स्कॉलरशिप की जानकारी जरूर कर लें। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। यमुना प्राधिकरण जल्द ही 5100 किसानों को 7% आबादी भूखंड के आवंटन पत्र जारी करने जा रहा है। पहले चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों किसानों को ये आवंटन पत्र सौंपे जाने की तैयारी है। लंबे समय से अपने भूखंडों का इंतजार कर रहे किसानों को अब बड़ी राहत मिलने वाली है। यह फैसला औद्योगिक विकास परियोजनाओं के लिए जमीन देने वाले किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह अच्छा मौका हो सकता है। टाटा मोटर्स जुलाई महीने में अपनी कई इलेक्ट्रिक कारों पर 3,35,000 रुपए तक की छूट दे रही है। कंपनी का कहना है कि यह ऑफर सीमित समय के लिए है और अलग अलग मॉडल पर अलग अलग डिस्काउंट मिलेगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन को पूरी तरह हाईटेक बनाया जा रहा है। नए स्वरूप में डिजिटल डिस्प्ले, स्मार्ट शॉपिंग और Gen Z ग्राहकों को ध्यान में रखकर आधुनिक सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। सरकार का लक्ष्य खादी को युवाओं के बीच और अधिक लोकप्रिय बनाना है। हरियाणा के पलवल में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली JK सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में नकली सीमेंट, पैकेजिंग सामग्री और मशीनें बरामद की गई हैं। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। रुकिए, क्योंकि आगे आने वाली खबरें नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए हैं, तो वीडियो स्किप मत करिएगा। और उससे पहले जान लेते हैं इंस्टाग्राम पर क्या एक्शन लिया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने मेटा को नोटिस जारी कर इंस्टाग्राम पर चल रहे बाल अश्लीलता से जुड़े पेड विज्ञापनों पर जवाब मांगा है। सरकार ने 15 दिन के भीतर यह बताने को कहा कि ऐसे कंटेंट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो आगे कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी HPCL ने जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर समेत कई पदों पर 116 भर्तियां निकाली हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 20 जुलाई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी योग्यता, आयु सीमा और अन्य जरूरी जानकारी नोटिफिकेशन में भी दी गई है। उम्मीदवार अंतिम तारीख से पहले अपना आवेदन जरूर पूरा कर लें। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी अपडेट है। यंग प्रोफेशनल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 जुलाई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट फाइनेंस, डाटा एनालिटिक्स और इकोनॉमिक्स रिसर्च जैसे क्षेत्रों में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आवेदन पूरा कर लें। श्री अमरनाथ यात्रा श्रद्धा और आस्था के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। यात्रा के पहले 2 दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। वहीं यात्रा का चौथा जत्था भी आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। इस जत्थे में 291 वाहनों के जरिए 6,731 श्रद्धालु शामिल हैं। प्रशासन ने पूरे यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को रवाना करते हुए कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में केवल 49 लोगों को यह दुर्लभ अवसर मिला है। उन्होंने भगवान शिव से सभी यात्रियों की सुखद, सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की प्रार्थना की। धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से यात्रियों को विदा करना उनके लिए सिर्फ प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि गहरी श्रद्धा और भक्ति का पावन अवसर है।
झारखंड के रांची में एक निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगा है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने बच्चे के इलाज के नाम पर करीब 18 लाख रुपए वसूले, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। परिवार ने अस्पताल पर गलत इलाज और आर्थिक शोषण का आरोप लगाया है। मामले के तूल पकड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जाँच के आदेश दे दिए हैं। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। लगातार बारिश के चलते दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। सुरक्षा के लिहाज से NHAI ने एक्सप्रेसवे के प्रभावित हिस्से को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। प्रशासन ने यात्रियों से फिलहाल वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने की अपील की है। भारत इस सप्ताह 2 बड़ी ब्रिक्स बैठकों की मेजबानी करेगा। गुवाहाटी में एंटी ड्रग एजेंसियों की बैठक होगी, जबकि कोच्चि में ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में सदस्य देश नशा तस्करी रोकने, महिला सशक्तिकरण और आपसी सहयोग बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के पहले ग्लोबल AI गवर्नेंस डायलॉग में भारत ने सक्रिय भागीदारी की है। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, पारदर्शी और जिम्मेदार इस्तेमाल के लिए वैश्विक नियम बनाने पर चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। NDA नेताओं की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि गठबंधन का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी को सत्ता से पूरी तरह बाहर करना है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। जन स्वराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत बांकीपुर सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पारंपरिक राजनीति से अलग नए चेहरे और नए मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब उनके परिवार ने सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। परिवार का आरोप है कि बिना नंबर प्लेट की एक संदिग्ध कार देर रात लगातार उनके घर के आसपास चक्कर लगा रही है। परिजनों का कहना है कि उन पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने सरकार से सुरक्षा बढ़ाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। हरियाणा के गुरुग्राम में पटौदी रोड पर तेज रफ्तार ट्रक और कार की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के टीम इंडिया में डेब्यू के बाद पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने टीम मैनेजमेंट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी को मौका देना अच्छी बात है, लेकिन लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले संजू सैमसन को बाहर रखने की वजह भी साफ होनी चाहिए। इस फैसले पर क्रिकेट जगत में बहस तेज हो गई है। आगे खबरों में जानेंगे मौसम का हाल और कैसे बारिश बना काल, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं दमन में शुरू होने वाली उड़ान सेवाओं की। तो आपको बता दें, दमन के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 16 जुलाई से नमो एयरपोर्ट से नियमित उड़ान सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। पहली फ्लाइट दिल्ली दमन दिल्ली रूट पर उड़ान भरेगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट के आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया था। अब मुंबई और अहमदाबाद के लिए भी सीधी उड़ानें शुरू करने की तैयारी है, यानी पर्यटन, कारोबार और कनेक्टिविटी तीनों को मिलने वाली है नई रफ्तार। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। मुंबई में लगातार हो रही मानसूनी बारिश ने जनजीवन पर असर डालना शुरू कर दिया है। मरीन ड्राइव पर समुद्र की ऊंची लहरें लोगों का ध्यान खींच रही हैं, जबकि कई इलाकों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने लोगों से समुद्र किनारे न जाने और सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। वहीं लगातार हो रही बारिश के बीच पेड़ गिरने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। रविवार को कुर्ला इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया, जहाँ अचानक एक पेड़ गिरने से सड़क किनारे खड़े 55 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में फिलहाल मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मध्य प्रदेश से लगे कुछ जिलों में छोड़ दें तो राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में उमस और गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है, जबकि कुछ चुनिंदा जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने लोगों को गर्मी और उमस से बचाव की सलाह दी है। राजस्थान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक रिश्तों और भारत की विदेश नीति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब आयात के रास्ते भी बंद हो गए थे। उस कठिन दौर में दुनिया के कई देशों के साथ भारत की मजबूत दोस्ती बहुत काम आई। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में भारत ने दुनिया के साथ भरोसेमंद संबंध बनाए हैं, जिसका फायदा संकट के समय देश को मिला। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के चलते भारत तेजी से ग्लोबल टेक हब बन रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात में निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स अब अमेरिका, जापान, अब यूरोप जैसे देशों को निर्यात की जाएंगी, जो भारत के तकनीकी और विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की नई रोजगार व्यवस्था की शुरुआत अच्छी रही है। उनके मुताबिक पहले ही हफ्ते में लाखों कार्य दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया, यानी बड़ी संख्या में लोगों को काम मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ कुछ गाँव तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की हर ग्राम पंचायत में लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि ग्रामीण इलाकों में लोगों की आमदनी बढ़ सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 से 15 जुलाई तक 6 देशों के अहम दौरे पर रहेंगे। पहले चरण में वे कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान जाकर द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद अमेरिका और बेल्जियम में संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ की अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे और वो 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2028-29 की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत के अभियान की शुरुआत करेंगे, जबकि 14 और 15 जुलाई को भारत EU ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिलिंग की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। हवाई युद्ध का भविष्य अब इंसानी पायलट नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तय करेगा। बेंगलुरु के एक रक्षा स्टार्टअप ने भारत का पहला AI पायलटेड लड़ाकू विमान कॉन्सेप्ट यानी FWD सुप्रीम पेश किया। यह सिस्टम खतरे की पहचान, युद्ध संबंधी फैसले और मिशन को मशीन की रफ्तार से अंजाम देने में सक्षम होगा। इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट 2026 की तीसरी तिमाही में प्रस्तावित है। इसे भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक और अगली पीढ़ी की एयर कॉम्बैट क्षमता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तुर्की ने अपनी रक्षा क्षमता को नई ऊंचाई पर पहुंचाते हुए हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 3 का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल ने पहली बार समुद्र में चल रही मानव रहित नौका को सटीक निशाना बनाकर अपनी मारक क्षमता साबित की। रियल टाइम गाइडेंस और अत्यधिक रफ्तार के कारण इसे रोकना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ इसे तुर्की की सैन्य ताकत और आधुनिक मिसाइल तकनीक की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए PWD की जमीन पर बनी करीब 15 साल पुरानी अवैध मजार को बुलडोजर से हटा दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान के दौरान भारी पुलिस और PSC बल तैनात रहा। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई, जबकि मौके पर 300 से 400 सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे। प्रशासन ने कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी कराई। दिल्ली के दक्षिणी इलाके चंदनहोला में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब प्रदर्शनी के सामान से भरे 2 विशाल गोदामों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते लपटों ने करीब 2 एकड़ क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए 10 फायर ब्रिगेड, 8 वाटर टेंडर और कई वरिष्ठ अधिकारी घंटों तक मौके पर डटे रहे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में टिन शेड पूरी तरह ढह गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। पचदेवरा थाना क्षेत्र में एक स्लीपर बस अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए करीब 20 फीट नीचे जा गिरी। हादसे में लगभग 50 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें 12 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस हादसे के कारणों की जाँच में जुटी हुई है। महाराष्ट्र के पुणे ग्रामीण के तलेगांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक सड़क फट गई और उसके बीचों बीच से तेजी से पानी निकलने लगा। देखते ही देखते सड़क पर पानी फैल गया और लोगों में अफरा तफरी मच गई। पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। शुरुआती आशंका है कि भूमिगत पाइपलाइन फटने से यह हादसा हुआ। भारत के सोयाबीन तेल बाजार में चीन की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। कुछ साल पहले तक जहां चीन की मौजूदगी नाम मात्र की थी, वहीं अब नवंबर 2025 से मई 2026 के बीच भारत के कच्चे सोयाबीन तेल आयात में उसकी हिस्सेदारी बढ़कर 8.1% तक पहुंच गई है। विशेषज्ञ इसे वैश्विक सप्लाई चेन में बदलाव और व्यापारिक रणनीतियों का असर मान रहे हैं। आने वाले समय में इसका असर भारत के खाद्य तेल बाजार और आयात नीति पर भी देखने को मिल सकता है। रूस और चीन एक बार फिर समुद्र में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। रूस के प्रशांत बेड़े के युद्धपोत चीन के चिंगदाओ नौसैनिक अड्डे पर पहुंच चुके हैं, जहां 6 से 13 जुलाई तक मैरीटाइम इंटरेक्शन 2026 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास होगा। पीले सागर में होने वाले इस अभ्यास में बचाव अभियान, पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन और हवाई रक्षा से जुड़े युद्धाभ्यास किए जाएंगे। रक्षा विशेषज्ञ इसे दोनों देशों के बढ़ते रणनीतिक और सैन्य सहयोग का बड़ा संकेत मान रहे हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों पर चंडीगढ़ में मेडिकल हॉल के कैशियर की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। NIA ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। अब उसे भारत लाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जहां उससे कई मामलों में पूछताछ होगी। भारत ने लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश का पहला स्वदेशी निर्मित शिपिंग कंटेनर लॉन्च कर दिया गया है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और अंतर्देशीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसे वैश्विक शिपिंग कंपनी AP मोलर मैक्स के लिए लॉन्च किया। इस पहल को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बीच अब कंपनियों ने तस्वीर साफ कर दी है। मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल भारती ने बताया कि E20 पेट्रोल को भारत में कड़ी टेस्टिंग के बाद मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि 2023 से पहले E10 ईंधन पर भी इंजन का परीक्षण किया गया था और किसी तरह की तकनीकी दिक्कत सामने नहीं आई। वहीं E20 के लिए भी करोड़ों गाड़ियों पर व्यापक परीक्षण किए गए हैं, जिनमें संतोषजनक प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे ऑनलाइन रैकेट का भंडाफोड़ किया है जो बेहद कम कीमत में फर्जी सरकारी दस्तावेज तैयार कर रहा था। जांच में सामने आया कि गिरोह सिर्फ 20 रुपए में नकली आधार कार्ड और 15 रुपए में फर्जी वोटर ID बना रहा था। पुलिस के मुताबिक साइबर पेट्रोलिंग के दौरान इस नेटवर्क का पता चला। आरोप है कि वेबसाइट के जरिए फर्जी आधार, वोटर ID, निवास, जाति, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जाँच कर रही है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सड़क धंसने के मामले में बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 2 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि निर्माण कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सड़क धंसने की वजह पता लगाई जा रही है। सरकार ने साफ कहा है कि निर्माण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बरेली और पीलीभीत के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 650 करोड़ रुपए की लागत से बरेली पीलीभीत हाईवे को चौड़ा करने की मंजूरी दे दी है। परियोजना पूरी होने के बाद यात्रा का समय कम होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और नेपाल बॉर्डर तक कनेक्टिविटी भी बेहतर रहेगी। इससे व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने राज्यों में ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के काम तेज करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह राशि राज्यों को जारी करते हुए कहा कि इसका उपयोग ग्रामीण सड़क, जल संरक्षण, रोजगार और अन्य विकास कार्यों में किया जाएगा। खबरें अभी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि आगे हम आपको बताने वाले हैं चुनाव से जुड़ी ऐसी खबर जिससे NDA खेमे में हलचल मच गई। लेकिन उससे पहले युवाओं के लिए कुछ भर्तियां भी हैं, उनका रुख करते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे नर्सिंग उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 5,979 नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली है। GNM और BSc नर्सिंग की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार जल्दी से अपने आवेदन कर लें, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन की आज ही यानी 6 जुलाई अंतिम तारीख है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी ढूंढने वालों के लिए बेहतरीन मौका आया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC ने हवलदार इंस्ट्रक्टर के लिए कुल 209 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकारी नौकरी से जुड़ी डिटेल्स UPSSC.gov.in पर चेक कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए अगर आपने 12वीं पास कर रखी है और PET 2025 क्वालिफाई किया है तो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस सरकारी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 जून 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के पास अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए 9 जुलाई 2026 तक का समय है। अब बात उस भर्ती की जिसका हजारों उम्मीदवारों को बेसब्री से इंतजार था। बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग यानी BPSSC ने SI भर्ती 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें 150 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 जुलाई से शुरू होंगे, जबकि उम्मीदवार 9 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए सलाह है कि आवेदन से पहले पात्रता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में जरूर देख लें। राजस्थान सीनियर टीचर ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। उम्मीदवार भर्ती पोर्टल पर जाकर अपनी परीक्षा सिटी की जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 12 से 18 जुलाई 2026 तक 2 शिफ्टों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे शुरू होगी। अब अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा केंद्र और तैयारी को अंतिम रूप देने का समय मिल गया है। खबरों में जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे किसानों से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। सरकार ने अगले 2 वर्षों में 2 लाख सरकारी भर्तियां करने का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही हर साल युवाओं से संवाद, विशेष बजट प्रावधान और रोजगार के नए अवसरों पर भी जोर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना ही इस पहल का उद्देश्य है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा राजनीतिक ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव NDA के साथ मिलकर लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि दलित और गरीब वर्ग के बीच उनकी पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। तमिलनाडु पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 50 बांग्लादेशी नागरिकों को पश्चिम बंगाल भेज दिया है। यहां से उन्हें तय प्रक्रिया के तहत बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि सभी की पहचान और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह कार्रवाई की जा रही है।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को मानसिक तौर पर बीमार बताया है। भारत की तरफ से ख्वाजा आसिफ के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी गई है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सेशेल्स के नए राष्ट्रपति सम्मान से नवाजे जाने पर टिप्पणी की थी। अवार्ड को पहले से तय बताया था। भारत सरकार ने कहा कि उनके पास कोई कामकाज नहीं है और वे ऐसी बातों पर बेतुकी टिप्पणियां करके अपना समय बिताते हैं जो उनकी समझ से बाहर है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी भरा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर अंतिम संस्कार के दौरान अमेरिका या उसके सहयोगियों को निशाना बनाया गया तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ईरान में दिखाए जा रहे सार्वजनिक शोक को भी दिखावटी आंसू बताया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। अगर आपको किसी भी न्यूज़ के बारे में और जानना है तो कमेंट करके जरूर बताएं और हेडलाइन ब्यूरो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।